सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली के चौथे मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। इस वाक्यांश के माध्यम से यमराज ने आत्मा और परमात्मा के कितने ही स्वरूपों का परिचय कराया है। और इस मंत्र में वे कहते हैं अस्य शरीरस्थस्य देहिनः विस्रंसमानस्य। शरीर में रहने वाले देही अर्थात आत्मा के गमन के बाद जब शरीर निर्बल हो जाता है, जीर्ण क्षीण हो जाता है, तो आत्मा देहांतर प्राप्त कर जाती है। और उसके बाद किमत्र परिशिष्यते, यहां क्या शेष रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। निर्जीव देह, निष्प्राण। और उस निष्प्राण देह में ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं, लेकिन उनमें संवेदना नहीं होती। कर्मेंद्रियां भी होती हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा नहीं होती। तो जिसके कारण ज्ञानेंद्रियों में संवेदना है, कर्मेंद्रियों में कार्य क्षमता है, ये पूरा शरीर जीवंत है, वही वह है जिसके विषय में नचिकेता ने प्रश्न किया था। इसी विषय पर पांचवा मंत्र भी है। ओम न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेतावुपाश्रितौ न प्राणेन न अपानेन। ये जो हम श्वास लेते हैं और त्यागते हैं, इससे जीवन नहीं चलता है। इतरेण तु जीवन्ति, जीवन किसी और कारण से चलता है, और वो कारण है यस्मिन् एता उपाश्रितौ, जिसमें ये प्राण और अपान भी आश्रित रहते हैं। प्राण और अपान तो वैसे भी हम स्वयं नहीं करते हैं, न हम कभी श्वास लेते हैं न छोड़ते हैं, वो तो चलता रहता है। और ऐसे ही और भी कितनी जीवनदायी गतिविधियां हैं। हमारे शरीर में रक्त संचार होता है, हृदय धड़कता है, पाचन होता है, और पाचन होकर रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, ये सब धातुएं बनती हैं। कौन बनाता है? हम इनके कर्ता नहीं है। तो इसलिए आत्मा की ओर संकेत करते हुए यमराज कहते हैं कि ये शरीर किसी और ही कारण से जीवंत रहता है, और वह कारण है हमारा आत्म तत्व। छठा मंत्र है ओम हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम वंशी नचिकेता, हम तथा इदम गुह्यम सनातनम ब्रह्म वदिष्यामि। मैं अब आपको गोपनीय, रहस्यमय और सनातन, सदा रहने वाले ब्रह्म के विषय में बताऊंगा। और उसका फल क्या होगा कि उसे जानने के बाद फिर तेरा मरण कभी नहीं होगा। जो भी उसे जान लेता है फिर उसका मरण नहीं होता, क्योंकि वह उस आत्म तत्व के साथ एकाकार हो जाता है, शरीर के साथ नहीं। सातवां मंत्र है ओम योनि मध्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। यथा कर्म यथा श्रुतम्। ये बात केवल मनुष्य के बारे में कही जा सकती है, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वे सब भोग योनियां हैं। अन्य जीव जिन शरीरों में हैं उन्हीं के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार जीवन धारण करते हैं। ये केवल मनुष्य है जिसके पास मन है तो बुद्धि भी है, और बुद्धि है तो चित्त भी है, और आत्मा भी जागृत हो तो क्या कहना।
तो यथा कर्म, जैसा मनुष्य का कर्म होता है, और यथा श्रुतम, जैसा उसका स्वाध्याय होता है, उसके अनुसार अन्य योनिं प्रपद्यन्ते, मनुष्य को अन्य जीवन प्राप्त होता है, अन्य शरीर प्राप्त होता है। तो कुछ को तो अपने सत्कर्मों के और सद्ज्ञान के कारण कर्म योनि ही प्राप्त होती है, मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। लेकिन यहां एक चेतावनी है, स्थाणुमन्येन संयन्ति। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो देह तो मनुष्य की पाते हैं, लेकिन मनुष्योचित कर्म नहीं करते। न तो उनका कर्म न उनका ज्ञान इस स्तर का होता है कि उन्हें फिर से मनुष्य जीवन कर्म योनि प्राप्त हो। स्थाणुमन्येन संयन्ते, वे तो वृक्ष वनस्पति आदि जो स्थाणु जीव हैं, एक ही स्थान पर बने रहने वाले हैं, उस शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चेतावनी है, मनुष्य हो तो मनुष्योचित ज्ञान, कर्म और उपासना, उनका आश्रय लो। 8वां मंत्र है, ओम य एष सुप्तेषु जागरति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। वह आत्म तत्व क्या है? एष सुप्तेषु जागरति। जब ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां विश्राम पर चली जाती हैं तो भी जो जीवंत बना रहता है, तब भी जीवन तो रहता है ना, तो भी जो जागृत रहता है। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, और मनुष्य जो भी कामनाएं करता है और कर्म करता है उसके अनुसार जिसकी गति होती है। सत्संकल्प करेगा, सत्कर्म करेगा तो ऊर्ध्व गति होगी, और इसके विपरीत करेगा तो निम्न गति होगी। और यह जो ऊर्ध्व गति और निम्न गति को प्राप्त होने वाला आत्मा है, तदेव शुक्रम, वही वह शुद्ध स्वरूप है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म का अंश है, और वैश्विक स्तर पर वही परब्रह्म भी है। तदेव अमृतम उच्यते, उसे ही अमृत कहा गया है। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, शरीर के पक्ष में उसके रहने से ही संपूर्ण ज्ञान और कर्म इंद्रियां जीवंत होती हैं, ये जीवन चलता है। और परमात्मा के पक्ष में ये समस्त लोक, ब्रह्मांड में कितने ही लोक हैं, ये सब जिसमें आश्रित हैं। तदु नात्येति कश्चन, उसका पार कोई नहीं पा सकता। एतद् वै तत्, यही वह आत्मा और परब्रह्म है। अभी इतना ही।